दोस्तों, किडनी की समस्या एक आम समस्या है। किडनी स्टोन्स आमतौर पर 10% लोगों में सामान्यता मिल जाती है। कुछ मामलों में लोग गुर्दे की पथरी के लक्षण को बहुत कम महसूस करते हैं। जब ये पथरी का साइज 2 से 3 mm का होता है तो पता भी नहीं चलता, ये जो किडनी स्टोन है वो अपने आप ही मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाती है। इसके विपरीत कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें इसमें दर्द बहुत होता है। वो कुछ स्पेशल कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें किडनी की जो स्टोन है उसका साइज़ बड़ा होता है। किडनी एक बड़ा ऑर्गन है जिसमें छोटी मोटी जो पथरियाँ होती हैं उसकी वजह से किडनी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। किडनी स्टोन के लक्षण तब सामने आते हैं जब ये जो स्टोन है गुर्दे से मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर में चले जाते हैं। ये लक्षण आमतौर पर तब महसूस होते हैं जब स्टोन मूत्र प्रवाह के मार्ग को रोक देती है या अवरुद्ध करती है। गुर्दे की पथरी के लक्षण का अनुभव करते समय, खासकर जब दर्द अत्यधिक होता है, पेशाब में खून आ रहा होता है या बुखार होता है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो पेन है वो किसी स्टोन का है या किसी अन्य वजह से है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब स्टोन यूरेटर में आ जाता है यानी मूत्रवाहिनी में आ जाता है और पेशाब के रास्ते को रोकता है, तो उस कंडीशन में आपको जब पेशाब करते हैं तो उसमें दर्द होता है, पेशाब खुल कर नहीं आती, बहुत धीमी धीमी मात्रा में आती है, और जब पेशाब कर लेते हैं तो उसके बाद लास्ट में 2-3 बूंद आपके ब्लड की भी आ सकती हैं। इसके अलावा जो अपर बैक साइड है वहाँ पर दर्द भी रहता है, महसूस होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किडनी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा इसमें दर्द इतना ज़्यादा होता है कि इसमें उल्टी या जी मचलाने की समस्या भी हो सकती है। पेशाब की मात्रा में कमी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। कई बार बहुत ज़्यादा स्मेल या फिर धुंधला या मटमैला सा पेशाब आता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पथरी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी स्टोन की वजह से इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको पेशाब में दिक्कत या ब्लड की समस्याएं हो जाती हैं। ठंड लगना या बुखार भी इसका एक लक्षण हो सकता है। कारण की बात करें तो किडनी जो स्टोन है उसके बनने का सबसे प्रमुख कारण है पानी। हम अपनी दैनिक चर्या में या दिन की जीवन शैली में हम पानी बहुत कम लेते हैं। गुर्दे की पथरी के बनने के यूँ तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर पानी आप पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तो यूरिन का उत्पादन कम होता है और ये अधिक गाढ़ा हो जाता है। इससे मूत्र में जो खनिज लवण होते हैं या कैल्शियम है, पोटेशियम है, जो हमने अपने दिन भर के खान पान में लिया है, उनकी जो कंसंट्रेशन या सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे कि वो पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो किडनी है पूरी तरीके से उसको फिल्टर नहीं कर पाती। इसलिए आप अधिक से अधिक पानी पिएंगे तो ये जो खनिज लवण है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे जो है मूत्र के रास्ते या किडनी उनको फिल्टर करके बाहर निकाल देगी और फिर ये पथरी बनने की समस्या नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अधिक मात्रा में अगर आप नमक लेते हैं यानी सोडियम की मात्रा लेते हैं तो ये आपके पेशाब में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे कैल्शियम स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। पालक है, चॉकलेट है, चाय, नट्स या इस तरह के खाद्य पदार्थों में जिसमें ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है और जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनाने का कारण बन सकते हैं, इनको ज़्यादा लेते हैं तो भी ये समस्या आ सकती है। अधिक मात्रा में प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं तो उससे यूरिक एसिड स्टोन बनने का खतरा भी बढ़ जाता है। आहार में पर्याप्त मात्रा में अगर आप कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो इससे ऑक्सलेट अवशोषण बढ़ जाता है, जो स्टोन बनाने का खतरा बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री है, आपके परिवार में किसी को है गुर्दे की पथरी या गाल ब्लैडर की पथरी, तो वो फैमिली से आनुवांशिक भी आपके शरीर में आ सकता है। इन सब से बचाव का कोई उपाय है क्या? इन सब से बचाव के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीजिए और आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका यूरिन हल्के पीले रंग का या साफ रंग का होना चाहिए, क्योंकि अगर धुंधला है, बहुत ज़्यादा पीला है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है। नमक की मात्रा को कम कर दीजिए, क्योंकि अधिक नमक आपके पेशाब में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा सकता है, जिससे आपके शरीर में या किडनी में पथरी की समस्या हो सकती है। पालक, चॉकलेट, चाय और नट्स का सेवन सीमित मात्रा में करना शुरू कर दीजिए। प्रोटीन का सेवन संतुलित कर दीजिए, क्योंकि अधिक प्रोटीन यूरिक एसिड स्टोन का खतरा बढ़ा देता है। आहार में पर्याप्त कैल्शियम शामिल कर लीजिए, क्योंकि कम कैल्शियम होगा तो ऑक्सलेट अवशोषण बढ़ जाएगा, जिससे आपको कैल्शियम की पथरी बनने का खतरा हो सकता है।
नियमित अगर आप व्यायाम करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को मूवमेंट रखते हैं, शारीरिक गतिविधि को बनाए रखते हैं, तो इससे भी किडनी का खतरा कम हो जाता है। नियमित रूप से डॉक्टर से मिलते रहें, अपनी जांच, यूरिन और रक्त का परीक्षण करवाते रहें, क्योंकि ऐसा करने से अगर कोई इन्फेक्शन या किसी तरह कोई खतरा है तो आपको पता चल सकता है। इसके अलावा अगर आपको शरीर में कोई भी एबनॉर्मेलिटी या कोई भी तरह की समस्या आती है तो अपने चिकित्सक से संपर्क ज़रूर कीजिए, ताकि वो कहीं छोटी समस्या बड़ी समस्या में परिवर्तित ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हो गई पथरी को कैसे पहचानेंगे। चलते चलते एक लाइन में अगर आपको इसकी चिकित्सा भी करनी हो तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि अधिक से अधिक पानी पीना है। कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी प्रतिदिन आपको पीना है। वो सारी चीज़ें आपको कम कर देनी है जिनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, या बाहर से अगर कैल्शियम आप ले रहे हैं कोई, तो वो कैल्शियम बंद कर देना है, जिससे कि आपके शरीर में पथरी के बढ़ने की समस्या कम हो जाए। इसके अलावा एक होम्योपैथी की औषधि आती है, पथरी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने कई लोगों को ये रेकमेंड किया है और उनको बराबर काम किया है। वो औषधि आप ले सकते हैं। होम्योपैथी के मेडिकल स्टोर पर आपको वो औषधि मिल जाएगी। उस औषधि का नाम है बरबेरिस वल्गेरिस। इसका फोटो आपको यहाँ सामने स्क्रीन पर दिख जाएगा। इससे आप उसका नाम कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो स्पेलिंग एक बार मैं आपको वेरीफाई करा दूंगा। स्पेलिंग आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, BERBERIS, बरबेरिस, BERBERIS, बेरिस, बरबेरिस वल्गेरिस, VULGARIS, बरबेरिस वल्गेरिस। ये आपको मदर टिंचर में ही लेना है। क्यों बोलेंगे या मदर टिंचर बोलेंगे तो आपको मेडिकल स्टोर पर ये मिल जाएगी। इस औषधि को आपने दिन में 3 से 4 बार लेना है। 20-20 बूंद हर बार लेना है। आधा कप पानी में इसको 20 बूंद डालकर आप नियमित रूप से इसका सेवन कीजिए। और धीमे धीमे, अगर पथरी का साइज़ कम है तो थोड़ा जल्दी, अगर पथरी का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा समय लेकर ये आपके मूत्र के रास्ते, पेशाब के रास्ते पथरी को घिस कर धीमे धीमे शरीर से बाहर कर देगी, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होगा। एक चीज़ और आपको बताएं कि अगर किसी को स्टोन है तो इसकी पहचान एक और हो सकती है कि इसका जो दर्द है वो सभी दर्दों से बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही भयानक होता है, असहनीय दर्द होता है, क्योंकि इसका दर्द इतना ज़्यादा होता है वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। जब इस तरह का कोई दर्द हो तो आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये पथरी का दर्द हो सकता है। ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो ये तरह का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते और ऐसा महसूस होता है कि शायद कुछ और ही स्थिति है जिसमें शायद जान जाने का खतरा है। अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है तो पथरी की समस्या हो सकती है। अपने डॉक्टर से तुरंत ही संपर्क कीजिए, कोई भी अपना फैसला करने से पहले। जब ये आपके जांच से निश्चित हो जाए कि आपको किडनी की स्टोन है, उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आप अपनी पथरी की चिकित्सा मॉडर्न पैथी से कराना चाहते हैं या फिर होम्योपैथी या आयुर्वेद से कराना चाहते हैं। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने जो आधुनिक चिकित्सा के आपके सलाहकार हैं उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी आज के किडनी स्टोन के बारे में कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आपको स्टोन होने का खतरा है। अगर है तो उसका जो निवारण है या चिकित्सा है कैसे की जा सकती है। आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।